Okay, today I'm just going to start question number questions है XYZ are the partner of the firm. The balance sheet 31st March 2007 is given. अभी देखो इसमें कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो अगर रेशियो नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। ये XYZ का पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो है। XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स 31st March 2007 इज गिवन बिलो। क्रेडिटर आपको दिया हुआ है, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। उसके बाद रिजर्व फंड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली रेशियो में 3000 क्योंकि ओपनिंग कुछ भी रेशियो उनका शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो अगर इन एब्सेंस ऑफ शेयरिंग रेशियो वी आर टेक द इक्वल पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल गोइंग टू टेक इक्वल। कैपिटल दिया हुआ एक्स एंड वाई का, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लांटर मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, स्टॉक एंड ट्रेड, फर्नीचर, ये सब असेट्स है, असेट साइड लिखेंगे। जेड एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फंड 1 अप्रैल 2007, द टर्म द कंडीशंस एंड प्लांट वाज मशीनरी टू डेप्रिशिएट बाय 5%, प्लांटर मशीनरी में 5% लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद फर्नीचर टेकन बाय ओवर बाय एक्स 2000, फर्नीचर था कितना देखिए यहाँ पर, फर्नीचर 2500 का था, फर्नीचर 2500 का था, वो कितने में लेके जा रहा है 2000 में लेके जा रहा है, तो 500 का लॉस हो गया, तो लॉस उसमें से फर्नीचर में से लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, लेस टेकन ओवर बाय एक्स लेके जा रहा है तो एक्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक में 10% लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आरडीडी 3% था, डेटर में से 3% लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड 15,000, पहले इन्वेस्टमेंट था देखो 12,000, अभी कितने का हो गया 15,000, तो 3,000 से बढ़ गया, तो एड एप्रिसिएशन। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, हिज मतलब जेड शुड ब्रिंग 25,000 एंड 5,000 टू बी कंसीडर प्रीमियम ऑफ गुडविल टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई। अब जेड जो है वो कितना लेके आ रहा है कैपिटल, जेड जो है वो कैपिटल 25,000 टोटल लेके आ रहा है। जेड शुड ब्रिंग, ऐसा नहीं बोला ना, जेड शुड ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल नहीं बोला है, तो मतलब 25,000 टोटल पैसा ला रहा है। आउट ऑफ विच उसमें से 5,000 रुपये हमको क्या कंसिडर करना है, गुडविल। तो पहले 20,000 रुपये उसका कैपिटल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और 5,000 उसका गुडविल मान लेते हैं, ठीक है। तो आया क्या, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक, और 5,000 गुडविल भी लेके आ रहा है कैश, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। और जब भी कैश बैंक लाएगा तो भूखे भेड़िए की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। कौन से रेशियो में, सेक्रीफायर रेशियो इक्वल ही आएगा, क्योंकि उसमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है पार्टनर इज अलाउड 1/3 फ्यूचर प्रॉफिट से, जो एडमिट हो रहा है उसको 1/3 दिया गया था, मतलब वो तीनों को इक्वल होगा। हाँ, आप करके भी देखोगे तो भी सेम आएगा। और गुडविल भी कौन लेके जा रहा है, पार्टनर्स, टेकन ओवर बाय द एक्स एंड वाई। एक्स वाई पार्टनर गुडविल लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। उसके बाद 1/3 शेयरिंग रेशियो है, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, पोस्टिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, वाई, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर है, शेयरिंग 31st फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट 31st मार्च 2007 इज गिवन बिलो। तो यहां पर दिया है क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसे डायरेक्टली हम लोग लायबिलिटी साइड लिखो, क्रेडिटर आउटर में लिख देंगे, क्रेडिटर 15,000, बिल्स पेबल नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट हाउ मच 10,000। बहुत लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखते हैं, कैश बैंक के क्रेडिट साइड लिख देते हैं, जो भी डिफरेंसेस आता है उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मान लो क्रेडिट साइड का हेवियर होगा
और डेबिट साइड का कम होगा तो लायबिलिटी साइड लिख देते हैं ओडी करके। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा क्रेडिट साइड का मतलब जो बैलेंस आएगा असेट साइड आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व फंड दिया हुआ, तो रिजर्व फंड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके पहले कैपिटल अकाउंट दिया है, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000 और 12,000। उसके बाद जनरल रिजर्व फंड दिया, तो बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड अकाउंट, बाय रिजर्व फंड अकाउंट। रिजर्व फंड में पहला 3,000, दूसरा भी 3,000, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, असेट साइड लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच 20,000। इनर में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है एक लाइन छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट असेट्स है 12,000, लीव वन में। सन्ड्री डेटर 15,000, स्टॉक इन ट्रेड 10,500। कोई हाँ उसके ऊपर भी है 10,500। इनर में लिखो, एक लाइन छोड़ दो। फर्नीचर इज आवर असेट्स 2,500, लीव वन लाइन, ठीक है। अब कैशबैक कुछ भी नहीं दिया है, तो कैशबैक भी बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप लिखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं जो भी एडजस्टमेंट आएगा आगे हम लोग करेंगे। जेड एडमिट हो रहा है न्यू फॉर्म में 1 अप्रैल 2007 में। द टर्म्स एंड कंडीशन वेर एज प्लांटर मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 5%। प्लांटर मशीनरी 5% से डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट मतलब असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो अपने लिए क्या है लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो पहला लेस करेंगे, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। लेस डेप्रिशिएशन 5%, 20,000 का 5% 1,000, माइनस कर दो कितना आएगा 19,000। सेकंड इफेक्ट लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 1,000। दूसरा क्या बोला है फर्नीचर टेकन ओवर बाय एक्स 2,000। फर्नीचर 2,000 में एक्स लेकर जा रहा है, तो लेस फर्नीचर देखो यहाँ पर फर्नीचर 2,000 में लेके जा रहा है, तो फर्नीचर एक्चुअली है कितना 2,500 का। 2,500 का फर्नीचर 2,000 में जा रहा है, तो 500 रुपए का हमको क्या हो रहा है लॉस। तो लेस पहला लॉस लेस कर दो, लेस लॉस ऑन फर्नीचर 500। अब उसकी वैल्यू 2,000 आई है। अब ये लॉस जो हुआ हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू लॉस ऑन फर्नीचर कितना 500। उसके बाद टेकन ओवर लेके जा रहा है, तो लेस टेकन ओवर, लेस टेकन ओवर बाय एक्स 2,000 में लेके जा रहा है, आउटर में डैश। तो एक्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू फर्नीचर करके लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट 2,000 का लेके जा रहा था 2,000, ब्रैकेट में लिख देना टेकन ओवर, टेकन ओवर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे टेकन ओवर। फिर से देखो 2,500 का फर्नीचर 2,000 में लेके जा रहा है, तो 500 का क्या हो रहा है सिंपल बात है लॉस हो रहा है, तो लॉस लेस लॉस ऑन फर्नीचर लिखेंगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड कौन लेके जा रहा है एक्स लेके जा रहा है, तो लेस टेकन ओवर, तो आउटर कॉलम में डैश हो गया पूरा फर्नीचर चला गया, तो एक्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू फर्नीचर अकाउंट समझा, ब्रैकेट में टेकन ओवर। उसके बाद क्या बोला है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक 10% से रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, तो स्टॉक में से क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस रिडक्शन क्या लिखेंगे लेस रिडक्शन
रिड्यूस बोला है तो रिडक्शन लिखने का, तो 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो 10,500 का 10% 1050 माइनस कर दो, ये आएगा 450, 9,450। सेकंड इफेक्ट, स्टॉक का कम होना हमारे लिए क्या है, लॉस। तो लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे रिडक्शन, हाउ मच 1050, ठीक है। उसके बाद आरडीडी 3% ऑन डेटर है, डेटर में 3% आरडीडी लेस कर दो, लेस आरडीडी कितना परसेंट दिया, 3%, तो 15,000 का 3% 450 आता है, माइनस कर दो 14,550। आरडीडी का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू सन्ड्री डेटर, ब्रैकेट में आरडीडी कितना आएगा, 450। सेकंड इफेक्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट इज वैल्यू 15,000, पहले इन्वेस्टमेंट था कितना, 12,000 का था, अभी 15,000 का हो गया, मतलब 3,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। एड एप्रिसिएशन, तो दैट इज एड एप्रिसिएशन, कितना 3,000 से बढ़ गया, आउटर में आएगा 15,000। इन्वेस्टमेंट का बढ़ना हमारे लिए फायदा है, तो फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन कितना दिया हुआ, 3,000, राइट देयर 3,000। उसके बाद Z bring 25,000, आउट ऑफ विच 5,000 गुडविल, उसने बोला कि 25,000 जेड टोटल लेके आ रहा है, उसमें से 5,000 का गुडविल ले आ रहा है, तो पहले इसका मतलब 20,000 का कैपिटल होगा, 5,000 गुडविल होगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, तो पहले कैश बैंक के डेबिट साइड निकाल देंगे टू जेड कैपिटल 20,000, जेड कैपिटल क्रेडिट में बाय कैश बैंक 20,000, और 5,000 का क्या लेकर है, गुडविल, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 5,000, गुडविल के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय कैश बैंक 5,000। जैसे गुडविल लाएगा तो उसके ऊपर रेज होगा, रेज मतलब भूखे भेड़ी की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ना, टू पार्टनर्स कैपिटल, तो x और y रेशियो क्या है, 1:1 इक्वल है, तो ये 5,000 का क्या आएगा, x का 2,500 आएगा, 2,500। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल, बाय गुडविल अकाउंट 2,500, 2,500, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, और x और y उस गुडविल को लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं मतलब पैसा लेके जा रहे हैं, तो मतलब जो 2,500 है, 2,500 है ना, लेके जा रहे हैं, तो x एंड y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश बैंक अकाउंट 2,500, 2,500, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टेकन ओवर, ठीक है। कैश बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय x कैपिटल अकाउंट बाय y कैपिटल अकाउंट 2,500, 2,500, क्लियर। अब सबसे पहले यहां तक हो गया पूरा कंप्लीट, सबसे पहले हम इसे क्लोज कर देंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3,000 3,000, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, 3,000 इधर भी है और 3,000 उधर भी आ गया, तो इक्वल हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे छोड़ दो। अब इसे क्लोज कर देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर दीजिए, यहां पर आएगा 20,000, इधर 12 15 15 to 17,500, 20 22,500, इधर राइट देयर 22,500, 17,500, और यहाँ पर आएगा 20,000, तो बैलेंस हो जाएगा ये 20,000, 17,000 में 2,500 माइनस करो, कितना आएगा 15,000,
और ये आएगा 4500, अगर माइनस कर दिया जाए तो 18000 आता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये बैलेंस पार्टनर कैपिटल में चलाएगा। पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, 18,000, 15,000, 20,000, टोटल 53,000। ये तो ऑलरेडी टैली हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी टैली हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। 53,000, 1063, 63,000 ये प्लस 568, 78,000 पे टैली हो रहा है। इसे भी क्लोज कर दीजिए तो ये आएगा 25,000, 25,000। तो 20,000 बैलेंस है कैश का, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज अ कैश बैलेंस, यहां लिखेंगे इस साइड में 20,000। अब ऐड कर दे इसको सबको, तो यहां पर 450 प्लस 550 1000, 1000, ये 15,000 हो गया। 15 प्लस 9 कितना 24, 24 प्लस 20 कितना आता है 44, 44 प्लस 34, 44 प्लस 34, 44 45, ये 15 9 24, 9 15, ये 10 24, 24 10 44, 44 और 15 कितना आता है 44 प्लस 34, 44 प्लस 34 78,000 पे टैली हो रहा है। तो राइट देयर 78,000, ये टोटल और ये टोटल, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमको पहली बात तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में कुछ बैलेंस नहीं बचा, और दूसरी बात ये भी कि क्वेश्चन में आपको कुछ भी रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में रेशियो ना दिया हो तो इक्वल रेशियो हम लोग एज्यूम करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एनी रेशियो एज पर द पार्टनरशिप डीड द इक्वल रेशियो शुड बी मेंशन, शुड बी कंसीडर इक्वल रेशियो, ठीक है। और जो नया एडमिट हो रहा है उसका 1/3 है, तो ठीक है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको 10 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कुछ कमेंट जो है वो आप कमेंट जरूर दीजिए, और जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो कमेंट्स में ही पूछिए। थैंक यू वेरी मच।